गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6। बेटा आज आप लोगों की केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास है। आज हम लोग चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में देखिए, व्हाट आर क्लोथ्स मेड अप ऑफ, क्लोथ्स इन अर्लियर डेज, प्लांट मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स। इस चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा जो हमारे क्लोथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, वो कैसे बनते हैं और कैसे किससे बनते हैं। क्लोथ्स हम लोग पहले अर्लियर डेज मतलब पहले के टाइम पे हम लोग क्या क्लोथ्स मतलब क्या पहनते थे, अब क्या पहनते हैं, क्या चेंजेस आए हैं हमारे पहनावे में। और प्लांट मटेरियल, प्लांट के क्या क्या मटेरियल्स होते हैं जो हमारे क्लोथ्स मेकिंग में मतलब कपड़े बनाने में यूज़ होते हैं। ये सब आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोथ्स आर एज इम्पॉर्टेंट एज फूड एंड शेल्टर फॉर ह्यूमन बींग। जिस तरह से हम लोगों के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए घर मतलब छत इंपॉर्टेंट होती है, खाना मतलब फूड इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह से जो क्लोथ्स हैं वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लोथ्स कवर अवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन। क्लोथ्स जो होते हैं, कपड़े जो होते हैं, वो हमारी बॉडी को कवर करते हैं और जो क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं मतलब जो मौसमी हालात होते हैं उनसे हमको क्या करते हैं, सेव करते हैं। नीट, क्लीन एंड वेल स्टिच क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट। साफ़ सुथरे और आयरन मतलब साफ़ सुथरे और हमारी अच्छी सिलाई वाले जो क्लोथ्स होते हैं वो हमको क्या करते हैं, मतलब स्मार्ट बनाते हैं, मतलब हम स्मार्ट दिखते हैं अच्छे कपड़े पहन के। क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल्स एंड स्टिच इन डिफरेंट फॉर्म टू मेक वेरियस ड्रेसेस एंड गारमेंट्स। यहाँ पे कह रहा है क्लोथ्स जो होते हैं वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनते हैं और स्टिच होते हैं मतलब उनकी जो सिलाई होती है वो अलग अलग तरीके से होती है, ठीक है। और डिफरेंट फॉर्म्स टू मेक वेरियस ड्रेसेस एंड गारमेंट, और जिसके जो उनकी फॉर्म्स होती हैं डिफरेंट मतलब डिफरेंट मटेरियल हो गया और डिफरेंट सिलाई हो गई, ठीक है। तो ये उसकी जो संरचना मतलब उसका जो मतलब स्ट्रक्चर है ड्रेस का, वो हमारा स्टेज और ड्रेसेस और गारमेंट्स में काफ़ी मतलब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में बनते हैं। ड्रेसेस एंड गारमेंट्स आर बॉर्न अकॉर्डिंग टू वेदर एंड ओकेशंस। हम जो ड्रेसेस और गारमेंट्स पहनते हैं ये वेदर और ओकेशन से हिसाब से मतलब उनको पहनते हैं, ठीक है। जैसे वेदर मतलब हम जानते हैं 3 वेदर होते हैं हमारे यहाँ, गर्मी हो गया, सर्दी हो गया, है ना, बारिश हो गया। तो गर्मियों में अलग कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में अलग पहनते हैं और बारिश में अलग पहनते हैं, ठीक है। सिमिलरली हमारा जो ओकेशन होता है जैसे कहीं होली है, दीपावली है, या फिर हम लोग किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, है ना, या किसी और शादी में जा रहे हैं तो पार्टी वियर पहनेंगे, या फिर कहीं हम शोक यात्रा में जा रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या किस सिचुएशन में हमें जाना है उस तरह से हम लोग कपड़े पहन के जाते हैं, ठीक है। तो हर ओकेशन के अलग अलग हम लोग के कपड़े की पहनते हैं हम लोग, ठीक है। आगे जो क्या कह रहा है, वी वियर स्कूल यूनिफॉर्म टू गो टू स्कूल बट वी वियर स्पेशल ड्रेसेस टू गो टू अवर फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी। हम स्कूल जाते हैं तो क्या जाते हैं, यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, बट किसी अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो कैसे जाते हैं, अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं। वी वियर वुलन जैकेट्स व्हेन इट इज कोल्ड बट वी प्रेफर टू वियर लूज कॉटन गारमेंट्स ऑन अ हॉट डे। मतलब जब कोल्ड होता है, जब सर्दी होती है तो हम लोग जैकेट प्रेफर करते हैं, जैकेट पहनते हैं, पर जब गर्मी होती है तो कॉटन की शर्ट या कुछ भी हम लोग लूज पहनना स्टार्ट करते हैं जिससे हमें गर्मी कम लगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको ये 3 दिया हुआ, समर विंटर मानसून में, ये देखो ड्रेस की फोटो दे रखी हुई है आपको। आगे देखो क्या कह रहा है, द टाइप्स ऑफ क्लोथ्स worn बाय पीपल डिपेंड ऑन द क्लाइमेट, ट्रेडिशन, कल्चर, प्रोफेशन एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट प्लेस, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है जो हमारे क्लोथ्स होते हैं ये हमारे पीपल के डिफरेंट मतलब डिपेंड करता है क्लाइमेट पे, ट्रेडिशन पे, कल्चर पे, प्रोफेशन पे और इकोनॉमिक कंडीशन पे, ठीक है। मतलब जो टाइप्स ऑफ मतलब कपड़ों की जो वैरायटी है डिपेंड करता है लोगों पे कि लोग कैसे क्लाइमेट के हिसाब से पहनते हैं, कैसा क्लाइमेट चल रहा है उसके हिसाब से पहनते हैं, या फिर आजकल ट्रेडिशन में क्या चल रहा है। जैसे मतलब आजकल मतलब ये लुक चल रहा है, ये वाली जीन्स लोग ज़्यादा पहन रहे हैं, ये पहन रहे हैं, वो पहन रहे हैं। ट्रेडिशन में क्या चल रहा है उस हिसाब से लोग खरीदते हैं। कल्चर, आपका कल्चर प्रोफेशन के, जैसे साउथ इंडिया में आप चले जाओ तो ज़्यादातर लोग हमारे वहाँ पे लुंगी वगैरह हम दिखेंगे, ठीक है। बट अगर आप अपने उत्तर प्रदेश में देखो जाकर दिल्ली विल्ली मतलब वहाँ नोएडा वोएडा साइड चले जाओ तो वहाँ पे क्या जीन्स वगैरह और इसमें ये सब ज़्यादा है, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन, आपका मतलब आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। अगर आपके अच्छे मतलब आपकी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है तो आप इतने बढ़िया कपड़े थोड़ी ना खरीदोगे, नॉर्मल कपड़े खरीदोगे। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कैसे आप टाइप्स ऑफ क्लोथ को, वेराइटी ऑफ क्लोथ को पहनते हो, ठीक है। आगे देखो, However, clothes should be clean and well ironed। कुछ भी हो पर आपको जो कपड़े हैं वो आपको क्लीन पहनने चाहिए और आयरन पहनने चाहिए, मतलब प्रेस होने चाहिए आपके कपड़े। We should not wear torn clothes and clothes should never to be tight। हमें ना तो ज़्यादा ढीले सुकड़े कपड़े पहनने चाहिए और ना ही ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने चाहिए। एक्टिविटी 1 देखो क्या कह रहा है, विजिट अ टेलरिंग शॉप, आस्क हिम
her to give you a small cutting of different clothing materials. Feel the difference in clothing material by touching them. Collect different types of clothes pieces and paste them in your scrap file. यहाँ पे ये बोल रहा है एक्टिविटी में कि आप एक टेलर की शॉप में जाओ और वहाँ पे उनसे बोलो हर वैरायटी ऑफ क्लोथ्स का मतलब सभी कपड़ों का आपको कुछ छोटा छोटा भाग आपको दे दें, आप उसे छुओ, फील करो कि क्या क्या डिफरेंस होता है हर कपड़े में और उसे आप अपनी एक फाइल में लगाओ। ठीक है, चलिए हिस्ट्री ऑफ क्लोथ देखो क्या कह रहा है। ड्यूरिंग प्री हिस्ट्रिक टाइम्स पीपल हैड नो आइडिया अबाउट क्लोथ्स। ठीक है, पहले के टाइम क्या था, लोगों को कोई भी आइडिया नहीं था कपड़ों के बारे में। दे लिव्ड इन केव्स एंड लिट फायर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड वेदर। ठीक है, वो क्या करते थे, वो लोग गुफा में रहते थे और ठंड से बचाने के लिए वो लोग क्या करते थे, आग जलाते थे। दे यूज टू वियर स्किन और फर ऑफ एनिमल्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज टू कवर देयर बॉडी। अपनी बॉडी को कवर करने के लिए क्या करते थे, स्किन मतलब जो हमारे जानवर होते हैं उनकी खाल वगैरह पहनते थे, या फिर जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनकी छाल वगैरह नहीं होती है, उससे हम लोग कवर करते थे। ठीक है, when they began to settle down at a place and started agriculture, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि जब वो एक जगह रुके और उन्होंने एग्रीकल्चर वगैरह स्टार्ट किया, तब उन्होंने धीरे धीरे ग्रास मेट्स है ना, ग्रास मेट, बास्केट मेट, मतलब ये सब इन्होंने धीरे धीरे सीखा। एनिमल फ्लीस एंड हेयर वॉज ट्विस्टेड इनटू लॉन्ग स्टैंड। ठीक है, ये तो जो एनिमल्स का जो आपका हेयर वगैरह इससे इन्होंने जो सीखा था थोड़ा दिनों बाद आया। ठीक है, दीज स्टैंड्स वर वोवन इनटू फैब्रिक। ये जो हमारा जो स्टैंड्स था ना, जो हमारा ये एनिमल्स और हेयर से बनते थे, ये हमारा फैब्रिक में इन्होंने बदल दिया। फिर हुआ हमारा निडल का आविष्कार, मतलब निडल्स यूज फॉर स्टिचिंग वर मेड यूजिंग बोन्स। ठीक है, फिर क्या हुआ, निडल्स यूज फॉर स्टिचिंग वर मेड यूजिंग बोन्स। ठीक है, तो जो निडल हमारी बनी थी वो हमारी किससे बनी थी, बोन की बनी थी, और वो हम उससे ही हम लोग क्या करते थे, सिलाई का पहले करते थे। ठीक है, आगे देखो क्या कर रहा है, द अर्ली मैन लर्न दैट पार्ट्स ऑफ सम प्लांट सच एज कॉटन फ्लैक्स कैन बी यूज टू मेक फैब्रिक्स। ठीक है, धीरे धीरे लोग क्या हुआ, सीखने लगे कि प्लांट से कैसे कॉटन मिलती है और कैसे क्या फ्लैक्स वगैरह हम लोग यूज़ करके फैब्रिक बना सकते हैं। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग निडल, स्टिच क्लोथ बिकम पॉपुलर इन इंडिया 14th सेंचुरी। जब हमारा मतलब निडल का स्विंग निडल का जो हमारा ये सिलाई मशीन वगैरह इन सब का है ना, ये निडल का इन सब का हमारा जब आविष्कार हो गया, तब 14th सेंचुरी में इंडिया में कपड़ों का ये क्लोथ्स वगैरह क्या हुए, पॉपुलर हो गए। द अनस्टिच फैब्रिक सच एज साड़ीज, लुंगी, टर्बन्स आर पॉपुलर इवन टुडे। आज के टाइम में जो सिले नहीं जाते, जैसे हमारे साड़ी हो गई हैं, लुंगी हो गई, ये टर्बन, ये आज भी हमारे बहुत ही फेमस हैं। केजली क्रॉप्स वर cultivated to produce fiber. Cotton was grown on the banks of the river Nile in Egypt। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉटन हमारी कहाँ पे, बैंक्स ऑफ द रिवर में, मतलब किनारों में हम लोग कॉटन रखते हैं। ठीक है, अब देखो ये एक्टिविटी 2 क्या बोल रहा है, देखो टेक अ पीस ऑफ कॉटन क्लोथ एंड ट्राई टू पुल आउट अ लूज थ्रेड फ्रॉम वन ऑफ इट्स एडिज। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि आप एक कॉटन का पीस लो और ट्राई करो एक तरफ उसे खींचने की, लूज करने की थ्रेड से। ठीक है, धागे से। ट्राई टू टेक मोर एंड मोर थ्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा थ्रेड लेते जाओ, धागा लेते जाओ। दिस इज नोन एज यार्न। ठीक है, वो हमारा क्या हुआ है, यार्न, मतलब उससे बनेगा। ठीक है, नाउ कीप वन ऑफ द यार्न जेंटली ऑन अ फ्लैट सरफेस, प्लेस योर फिंगर ऑन वन एंड ऑफ यार्न एंड स्क्रैच द अदर एंड विद योर नेल। What do you see? The yarn has split into thin strands. These strands are called fiber। कुछ नहीं, इस एक्टिविटी में ये बताया गया है कि आप क्या करो, एक कॉटन लो। ठीक है, उसको एक कॉटन की जो एक साइड है उसको आप धागे से बांध लो। ठीक है, थ्रेड से मोर एंड मोर। उसके बाद क्या करो, उसे सरफेस में रख के हल्का हल्का धीरे धीरे स्क्रैच करो, तो आपको उसको जो रेशे दिखाई देंगे वो आपको फैब्रिक्स दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अब बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक है फाइबर्स। फाइबर्स आर रॉ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग क्लोथ। ठीक है, फाइबर्स क्या है, फाइबर्स आपके रॉ मटेरियल होते हैं जो हमारे क्लोथ्स के लिए यूज होते हैं। अ फाइबर इज अ फाइन हेयर लाइक स्ट्रैंड ऑफ एवरेज लेंथ स्पन और ट्विस्टेड विच इज यूज फॉर मेकिंग लॉन्ग स्ट्रैंड कॉल्ड यार्न। फाइबर्स मे बी obtained from plants, animals or chemicals proceed in a factory. Thus there are mainly two types of fiber, natural fiber and man-made fiber। ठीक है, जैसे सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। ये कह रहा है फाइबर क्या होता है, फाइबर हमारा क्लोथ्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं
ठीक है। ये बहुत ही मतलब कैसे होते हैं, फाइन होते हैं, ठीक है। और जो हमारा प्लांट एनिमल केमिकल द्वारा फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, मतलब पहले प्लांट मतलब नेचुरली मिलते हैं और सिंथेटिक मिलते हैं, ठीक है। जो हमें नेचुरली मिलते हैं जैसे प्लांट से मिल गए, एनिमल से मिल गए, वो हमारे नेचुरल फाइबर कहलाते हैं। और जो हम लोग मैन मेड होते हैं, जो लेबोरेटरी में हम लोग बनाते हैं केमिकल के द्वारा, वो हमारे मैन मेड बनाते हैं या फिर सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं, ठीक है। उन्हीं के बारे में बताया गया। सर्टेन फाइबर्स आर वेरी लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस सच एज फाइबर इज कॉल्ड फिलामेंट फाइबर, स्किल्स इज नेचुरल फिलामेंट फाइबर, ठीक है। कह रहा कुछ फाइबर हमारे बहुत ही लॉन्ग होते हैं और कंटिन्यूस होते हैं, लगातार होते हैं, ठीक है। ऐसे फाइबर को हम लोग फिलामेंट फाइबर कहते हैं। जैसे सिल्क होता है, सिल्क भी एक हमारा फिलामेंट फाइबर है। ऑल सिंथेटिक फाइबर आर मेड एज फिलामेंट फाइबर एंड यूज्ड एज इट और कट इनटू स्मॉलर साइजेस टू स्पिन यार्न, ठीक है। तो ये कहता है हमारे जितने भी हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो हमारे फिलामेंट फाइबर के होते हैं, फिर इनको कट किया जाता है, ठीक है। आगे है हमारा नेचुरल फाइबर्स क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। वो फाइबर जो हमारे प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं वो हमारे नेचुरल फाइबर कहलाते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आप लोग पढ़िएगा, अगर कुछ डाउट होता है या कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझसे डाउट डे में पूछना, ठीक है। चलिए थैंक यू क्लास।